हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से इमरजा क्लासेस में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं फिर से क्लास 10 एनसीईआरटी प्रायिकता चैप्टर्स के दूसरे क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने इस चैप्टर्स अर्थात प्रायिकता चैप्टर्स के पहले क्वेश्चन तथा 3-4 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन को मैंने बता चुका हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। आज मैं दूसरे क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हूँ और क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है कि क्वेश्चन को बनाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक ही हम लोगों के मनोबल को बढ़ाता है। और बिना समय को बिताए हुए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 3 से विभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करने का बात कर रहा है। तो याद रखना है ध्यान से कि सबसे पहले कह रहा है कि एक पासे को, और पासे आप लोग देखे होंगे, पासा इस प्रकार का होता है, घन के आकार का होता है। और याद रखना है ध्यान से, इस प्रकार का पासा कुछ हो जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइस कहते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 अगर होगा तो 1 2 3 यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा, 1 2 तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार का डाइस होता है, यानी पासा होता है। अब इसको हिला डुला कर फेंकेंगे ना तो इसका कुछ संभव परिणाम आएंगे, और वह संभव परिणाम क्या हो जाएंगे, तो मान लिया जाता है कि माना कि संभव परिणाम, एक पासे को फेंकने पर संभव परिणाम बराबर, क्या बराबर, परिणाम बराबर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकल हवा, 6 आ सकल हवा, एकरा आगे न आता है, ठीक है ना। 7 8 नहीं आता, पासा को एक बार फेंकेंगे तो 6 तक आता है, अधिक से अधिक संख्या 6 हो सकता है, ठीक है ना। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 7 नहीं, 6 तक आ सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना है ध्यान से कि ये तो संभव परिणाम है। अब कुल परिणाम का बात करेंगे तो कुल को हम लोग इंग्लिश में एनएस से सूचित करते हैं, कथी से, तो याद रखिए ध्यान से, एनएस से, यानी घटना ई के कुल परिणामों की संख्या एनएस। अब कुल का बात करेगा तो 1 2 अकेला ढकेलना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, यानी कुल परिणामों की संख्या जितना है उतना लिख देंगे। अब एनी की वैल्यू निकलना है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायिकता में क्या होता है, एनी होता है। अगर जिस दिन एनी समझ में आएगा, अनुकूल आ गया, याद रखना प्रायिकता चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है, अगर ध्यान देंगे तो हिसाब किताब तो समझ ही रहा है किस उम्र तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां देखना है एनी की वैल्यू क्या है, कह रहा है एक बार फेंका जाता है तो 3 से विभाज्य कह रहा है, यहां क्वेश्चन फंसा रहा है। 3 से विभाज्य कह सकता है, 4 से विभाज्य कह सकता है, 5 से विभाज्य कह सकता है, 6 से कह सकता है, 2 से विभाज्य कह सकता है, 1 से विभाज्य कह सकता है, 5 से 6 से कुछों से कह सकता है, अकेलना ढकेलना, कुछ एमकाना ढेमकाना कुछों से कह सकता है। तो 3 से कह रहा है, तो 3 से विभाज्य संख्या होने के लिए 1 तो होगा नहीं, एक, अच्छा बताओ, 3 से 1 में भाग लगता ही नहीं लगेगा, 2 में भी नहीं लगेगा, अर्थात ये 3 से लग जाएगा ये, उसके बाद 4 में भी भाग नहीं लगेगा। विभाज्य का मतलब भाग पूरा लग जाना चाहिए। तो देखो 4 में भी नहीं लगेगा, 5 में भी नहीं लगेगा, एगो 6 में लग जाएगा। अब काउंट करें, 1 और 1 कितना मिला के, एनी की वैल्यू 2 हो गया। अब हमको निकलना है प्रायिकता, जिसको हम लोग कहते हैं P ऑफ E, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी इवेंट जिसको कहता है। प्रायिकता बराबर फार्मूला हो जाता है एनी बटा एनएस, कितना हो जाता है, एनी बटा एनएस। अब देखना है ध्यान से, एनई की वैल्यू निकालना है, तो एनी की वैल्यू ऑलरेडी रखा हुआ, तो यहाँ रख दो 2, अब बाटा की साटा नहीं बटा, यहाँ कितना एस की वैल्यू कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। अब इसको काटना है तो क्योंकि ऑप्शन चुनना होगा बहुविकल्पीय में, तो काटना होगा जरूर, आप खोजोगे ये, लेकिन उसमें रहेगा काट के आंसर देगा, तो इसलिए काट लेते हैं। 1 2 1 2 आई उठा पटकन 3 मरतबे, समझी नहीं कोई मरतबे कट गया, 1/3, अर्थात आपका ये फाइनल आंसर आपका आ गया। कितना, कौन सा आंसर आ गया, तो फाइनल आंसर आ गया। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आशा है और हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।